नमस्ते भैया बहनों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने संस्कृत व्याकरण के उपपद विभक्ति के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बारे में पहचाना था। आज अपन पढ़ रहे हैं उपपद विभक्ति के भाग 2 में तृतीय विभक्ति। सबसे पहले पुनः स्मरण के लिए कारक किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? क्रिया के साथ में सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पद को हम कहते हैं कारक। और उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? कुछ अव्ययों के योग में विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है, उस अव्यय के योग में, उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तृतीय विभक्ति की कुछ पहचान है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला है प्रकृति आदिभिः उपसंख्यानम योगे तृतीया, अर्थात प्रकृति, प्रायः, गोत्र इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति का तात्पर्य होता है स्वभाव, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, स्वभाव से दयालु है, स्वभाव से क्रोध करने वाला है। प्रायः का मतलब अधिकांश। और गोत्र के बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि किसी विशेष जाति, ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, वैश्य या शूद्र के अंतर्गत एक विशेष जाति होती है, उपजाति, जिसे हम कहते हैं गोत्र। दूसरा सहयुक्ते अप्रधाने, अर्थात सह, साखम, सार्धम, समम, इन सभी का अर्थ होता है साथ में। इन सब के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा येना अंग विकार, अर्थात व्यक्ति का जो अंग विकार होता है, विकृत होता है, उसके योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तो तीनों देख लो। पहला है प्रकृति आदिभिः उपसंख्यानम, अर्थात प्रकृति, प्रायः, गोत्र। दूसरा सह, साकम, समम, सार्धम। तीसरा येना अंग विकार। चौथा है ऊन, हीन, अलम। ऊन का मतलब होता है कम, जिसे अपन न्यून बोलते हैं, संस्कृत में उसको अपन कहते हैं ऊन। हीन का मतलब होता है रहित, और अलम का तात्पर्य होता है बस, पर्याप्त बोलते हैं जिसको अपन हिंदी में। ऊन, हीन, अलम योगे तृतीया। फिर है पांचवा तुल्य, सम, सदृशम। तुल्य का मतलब तुलना, सम का मतलब समान, सदृशम का मतलब समान। इनके सबके युग में तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, अर्थात या तो तृतीय विभक्ति हो सकती है या फिर षष्ठी, दोनों का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जिस लक्षण से किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे कि ये ना, जैसे अपन कह सकते हैं जटाभिः तापसी, व्यक्ति जटा से क्या लग रहा है? तपस्वी प्रतीत हो रहा है। अर्थात इस व्यक्ति की पहचान क्या है? उसकी जटाएं हैं, ठीक है ना। और जटाओं को बांधे हुए देख करके हम कह सकते हैं ये ऋषि मुनि है या फिर कोई तपस्वी है। हेतु कारणवाचक शब्दों में, अर्थात हेतु और कारणवाचक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक है अपवर्गीय तृतीया। ये सूत्र हैं जो भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे सूत्र हैं। अपवर्गीय तृतीया तात्पर्य क्या होता है? फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर है सुख, दुख, प्रकृति और प्राय के योग में भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। पुनः देखिए, पहला सूत्र क्या है? प्रकृति आदिभिः उपसंख्यानम। प्रकृति आदिभिः उपसंख्यानाम योगे तृतीया, अर्थात प्रकृति, प्रायः और गोत्र के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सहयुक्ते अप्रधाने, सह, साकम, समम, सार्धम, इन सब शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये नांग विकार, व्यक्ति का जो अंग विकृत होता है उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उस अंग के योग में। ऊन, हीन और अलम योगे तृतीया। ऊन का तात्पर्य कम, हीन का मतलब रहित, अलम का तात्पर्य होता है बस या फिर पर्याप्त, किसी चीज़ के लिए रोकना। अलम विवादेन, ठीक है, अर्थात झगड़े से बचो, तुम्हारा झगड़ा करना क्या है? पर्याप्त है, ज़्यादा झगड़ा मत करो, तो हम कह सकते हैं अलम विवादेन। तुल्य, सम, सदृशम,
रामेण समम कोपि नास्ति, राम के समान कोई नहीं है। कृष्णेन तुल्यम कोपि नास्ति, कृष्ण के समान कोई नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, वाक्य का संस्कृत अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें कोई विशेष विभक्ति देखनी है। मैंने अभी आपको बताया उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, कुछ अव्यय के पदों में विशिष्ट विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। अगर वाक्य में कोई विशेष अव्यय है, कोई विशेष कारण है, तो उसके योग में उस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई विशेष अव्यय नहीं है, उपपद विभक्ति नहीं है, तो आप उसके बाद में कारक का प्रयोग कर सकते हैं। इत्थम भूत लक्षण है, जिस लक्षण से किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के विशेष का बोध होता है, उसके योग में तृतीया विभक्ति लगती है। फिर है अपवर्गीय तृतीया, फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि के लिए कोई कार्य किया जाता है, उसके योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतु कारणवाचक शब्दों में और हेतुवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सुख, दुख और प्रकृति प्राय के योग में भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। अब इन सब के मैं आपको एक एक उदाहरण बताने जा रही हूँ। जैसे कि राम प्रकृति से दयालु है। राम को तो हम राम ही कहेंगे, राम। हाँ, किससे दयालु है, प्रकृति। प्रकृति का तात्पर्य होता है स्वभाव। अब देखो, मैंने आपको बताया है वाक्य निर्माण करते समय कर्ता और तो क्रिया देखनी है। पहले हमको क्या देखना है, उपपद विभक्ति, जिसे हम कहते हैं विशेष अव्यय या विशेष विभक्ति। तो देखो, विशेष विभक्ति आपको क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, प्रकृति से। प्रकृति के योग में अभी बताया मैंने आपको, प्रकृति आदि उपसंज्ञानाम यानी प्रकृति इत्यादि के योग में क्या लगता है, तृतीया विभक्ति। तो क्या है, स्वभाव से। तो प्रकृति से करता है कर्म को कारण से, लेकिन हमने ये विभक्ति नहीं देखनी है, हमें देखनी है उसमें कोई विशेष विभक्ति। तो प्रकृति से है, उसकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी प्रकृतियाँ। रामः प्रकृतियाँ दयालु, राम प्रकृति से दयालु है, स्वभाव से दयालु है। फिर है रमेश पुत्र के साथ जाता है। कर्ता क्या है, रमेश। रमेश को हम क्या कहेंगे, रमेश। किसके साथ जा रहा है, पुत्र के साथ में। अब का के कीमत तो हमें षष्ठी विभक्ति होती है, पहले हमें पहचान देखनी है। क्या देखनी है, पहचान। यहाँ पर पहचान क्या आई है, साथ। साथ को हम कहते हैं सह। सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति। अब रमेश के योग में नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी पुत्र। किसके साथ जा रहा है, कर्ता में विभक्ति नहीं आ रही है, रमेश जा रहा है, पुत्र के साथ में जा रहा है। तो पुत्र में कौन सी आएगी, तृतीया विभक्ति। पुत्र की तृतीया होती है पुत्रेण। रमेशः पुत्रेण सह गच्छति। अगर इसकी जगह पर ऐसा आता है पिता पुत्र के साथ जाता है, तो भी यही है, पिता या जनकः पुत्रेण सह गच्छति। पुत्र पिता के साथ जा रहा है, तो कर्ता कौन है, पुत्र, उसमें नहीं लगेगी। किसके साथ जा रहा है, पिता के साथ में। तो पिता शब्द जो है वो ऋकारांत है। पितृ, तो पितृ शब्द जो है उसकी तृतीया विभक्ति होती है पित्रा। तो पुत्रः पित्रा सह गच्छति। ध्यान रखना, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है, लेकिन कर्ता में इस विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। लता पैर से लंगड़ी है। अब लता है, ठीक है ना, लता को तो हम लता ही कहते हैं। वो कौन से अंग उसका विकार है, कौन से अंग उसके विकृत रूप में आ रहा है हमारे सामने, पैर आ रहा है। पैर में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया, क्योंकि अंग विकार है। ये ना अंग विकार है, जो अंग विकृत होता है उस अंग के योग में, यानी लता का पैर है वो खराब है, वो पैर से चल नहीं पा रही है, तो उस पैर में कौन सी विभक्ति आएगी, तृतीया विभक्ति। लता पादेन खंजा। कई बार ऐसा आता है रमेश सिर से गंजा है, तो हम बच्चे कहते हैं रमेश सिर से गंजा है, हम क्या करें, सिर से गंजा है, ठीक है ना। तो रमेश को तो हम क्या कहेंगे, रमेशः। सिर को हम कहते हैं संस्कृत में शिरा, और तृतीया विभक्ति होती है सिरसा। क्या होती है, शीर्षा, शीर्षा। और गंजे को हम कहते हैं खलवाट। हो, क्या कहते हैं, खलवाट। कई बार पूछते हैं आपको परीक्षा में, शीर्षा के नीचे अंडरलाइन कर दी, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो आप बता सकते हो रेखांकित पदे तृतीया विभक्ति ही प्रयुक्ता। कारण लिखो, किस कारण, तो आप लिख सकते हैं अंग विकारस्य योगे, यानी अंग विकार के योग में क्या लगती है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
फिर है विवाद बंद करो। अभी मैंने पहले बताया था विवाद बंद करो। बंद करो का तात्पर्य क्या है? पर्याप्त है झगड़ा, अब आगे झगड़ा बढ़ाओ मत। तो हम कह सकते हैं विवाद अलम, पर्याप्त है अलम। अब विवाद में कौन सी लगेगी? तृतीया विभक्ति, अलम विवादेन। फिर है आपको कह दिया एक कम। कम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं न्यून, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? ऊनः। क्या बोलते हैं? ऊनः। तो क्या हो गया? एक में अब तृतीया विभक्ति आएगी, एक ऊन नहीं कहेंगे, एकेन ऊनः, एकेन ऊनः, क्योंकि ऊनः, हीन और अलम इन सब के योग में तृतीया विभक्ति होती है। सत्य के समान, तुल्य समम सदृशम, अभी बताया, जैसे मैंने बताया था स साकम समम सार्धम, वैसे कि वैसे इसमें तुल्य सम सदृशम, इन सब के योग में कौन सी लगती है? तृतीया विभक्ति। देखो अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप विभक्तियाँ भूल जाओगे, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई है, समम, तुल्यम और सदृशम इन सब में तृतीया भी लगती है और षष्ठी भी लगती है। तो इसको अपन जब करेंगे हिंदी अनुवाद, हम यूँ कर सकते हैं सत्येन समम, ठीक है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सत्यस्य समम। ध्यान देना, क्योंकि जब मैंने ये संस्कृत का एक सूत्र बताया था उस समय बताया था तुल्य, समम और सदृशम इन तीनों में तृतीया और षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। तो दोनों में से कोई भी आप करोगे वाक्य निर्माण दोनों ही सही होंगे। कारण क्या है? अब आप मन में आपके प्रश्न आएगा कि दीदी ने इसमें जो है वो कारक के हिसाब से षष्ठी विभक्ति लगाती है। नहीं, मैंने आपको बताया है तुल्य, समम और सदृशम इन तीनों में तृतीया विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। किससे प्रतीत हो रहा है? जटाओं से। तो हमें यहाँ पर से नहीं देखना, पहचान क्या देखनी है? इत्थम भूत लक्षण है, अर्थात व्यक्ति या कोई वस्तु उसकी कोई पहचान होती है विशेष। अब पहचान क्या है? जटाओं से वो क्या लग रहा है? तपस्वी। तो यहाँ पर संस्कृत क्या हो जाएगी? जटाभिः तापसी प्रतीयते। फिर है महीने भर में शास्त्र पढ़ लिया। अब देखो बार बार मैं आपको कह रही हूँ पढ़ लिया महीने भर में। आपको मैंने एक चीज़ लिखाई थी अपवर्गीय तृतीया में, फल प्राप्ति या फिर कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए। अब कार्य सिद्धि है और फल प्राप्ति दोनों। देखो महीने भर में शास्त्र पढ़ लिया, ठीक है ना, कार्य को पूरा कर लिया। शास्त्र को पढ़ने का एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि महीने भर में पढ़ना है, और महीने भर में शास्त्र पढ़ लिया। तो फल प्राप्ति या फिर कार्य सिद्धि के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है महीने भर में। तो यहाँ पर महीने को हम कहते हैं मास, और मास की तृतीया क्या होती है? मासेन शास्त्रम अधीतवान, पढ़ लिया। कौन सा काल है? भूतकालवानवती वत। कौन से काल के लिए? तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें ध्यान नहीं आया और हमने क्या देख लिया? मैं, अधिकरण मैं, पेपर, कारक को देख लिया, तो हमने यहाँ लिख दिया मान लो मासे शास्त्रम अधीतवान, जो कि आपका वाक्य निर्माण गलत होगा। कारण है क्योंकि तृतीया विभक्ति का एक सूत्र है, वो क्या है? फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि के योग में तृतीया विभक्ति का, तो वहाँ पर मासे नहीं आएगा। क्या आएगा? मासेन शास्त्रम अधीतवान। फिर है वीणा के योग में। वीणा के योग में भी कौन सी लगती है? द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति। तो आज के कार्य में आपको क्या करना है? कारक किसे कहते हैं? उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? तृतीया विभक्ति वैसे तो सामान्यतः करण कारक में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य निर्माण करते समय हमें क्या करना है? देखना है कि उस वाक्य में कोई विशेष अव्यय या कोई विशेष विभक्ति है जिसके योग में वो विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वो ही आपको करनी है। और ये बाकी सारे मैंने आपको सूत्र बताए हैं। तो ग्रह कार्य में उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? कारक किसे कहते हैं? और तृतीया विभक्ति के सभी सूत्र करने, और सूत्र का जो डेस्क्राइब है, जो वर्णन है, आप इतना सा लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रकृति, प्राय, गोत्र के योग में
सह साकम सार्धम समम के योग में। ये जो मैंने आपको करवाए हैं वो सारे 9वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जितने मैंने आपको करवाए हैं उतने आपको पूरे अच्छे से समझने हैं, देखने हैं और अपने उत्तर पुस्तिकाओं में करने हैं। प्रत्येक को समझ करके उसका एक ही एक उदाहरण और हिंदी से संस्कृत अनुवाद अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करना है।